डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 11th का जो है ना क्वार्टरली एग्जाम के लिए जियोग्राफी यानी भूगोल का 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं, जो आप सभी के एग्जाम में सेम टू सेम रहने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी क्लास 11th से जियोग्राफी यानी कि भूगोल का त्रैमासिक परीक्षा अभी देने वाले हैं तो प्लीज इस वीडियो को देख के जरूर जाइएगा। ये आपका 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन का आंसर की बताने वाला हूँ, बस आप सभी फटाफट से देख लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले रियल पेपर पाने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट, टोटल क्वेश्चन आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। चलिए तो मैं 40 प्रश्नों का उत्तर फटाफट से दे देता हूं, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका अध्ययन भूगोल में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी लगा लीजिएगा, भौतिक वातावरण और मानवीय क्रिया दोनों में किया जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर नोट करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नवीन तकनीक भूगोल के अध्ययन में प्रयुक्त होता है? तो दो का राइट आंसर डी लगा लेंगे, इनमें से सभी GIS, उसके बाद देखिए जीपीएस और सुदूर संवेदन, ये तीनों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखिए भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। चौथा देखिए किसी देश की अवस्थिति निम्न में से किन घटकों को प्रभावित करती है? तो चार का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले रियल पेपर पाने के लिए, ठीक है। देखिए 5 नंबर, निम्न में से कौन एक यानी कि ग्रीक भूगोल वेत्ता है? तो राइट आंसर यहाँ पर 5 का जो है ना ए हो जाएगा, इरेटोस्थनीज, ठीक है। और भूगोल शब्द भी इरेटोस्थनीज ने ही दिया था। 6 नंबर देखिए, निम्न में से कौन एक भौतिक स्वरूप है? तो 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मृदा, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत का मानक देशांतर है? तो राइट आंसर यहाँ पर जो है ना 7 का डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 8 नंबर, निम्न में से कौन सा नदी यानी असम राज्य से होकर बहती है? तो देखिए असम राज्य से ब्रह्मपुत्र होकर बहती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर पूछा गया 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन देश भारतीय प्रायद्वीप में स्थित नहीं है? तो 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जापान, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है यहाँ पर कि मानव भूगोल की कौन सी उपशाखा में भूभाग तथा संप्रभुता का अध्ययन किया जाता है? तो 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा, राजनीतिक भूगोल, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन दर्रा हिमालय पर्वत पर स्थित है? तो 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे, फटाफट से पूछा गया है, जैव भूगोल निम्न में से किन विषय से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा यहाँ पर 12 का सी हो जाएगा, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, सही लगा करके आना है। 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग भरोसा करके याद कर लीजिए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह निम्न में से कहाँ स्थित है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। 14 नंबर देखिए, इनमें से कौन है जो भौगोलिक अध्ययन के विभिन्न आयाम है? तो इसका राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी, यानी स्थान, समय काल और उसके बाद साहचर्य, ठीक है। 15 नंबर देखिए, इनमें कौन जो है द्वीपीय देश है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, ठीक है। चलिए यहाँ 16 नंबर देखिए, पूछा गया पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे स्थित है। 17 नंबर देखिए, निम्न में से किस राज्य में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? तो 17 का बी हो जाएगा, झारखंड, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिलवाने वाला हूँ, ठीक है। 18 देखिए, पूछा गया भारत के कौन सा राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है तो राजस्थान का सबसे ज्यादा है, ठीक है। देखिए जनसंख्या भूगोल निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो 19 का राइट आंसर सी लगा लीजिएगा, जनांकीकी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन, हमबोल्ट किस देश के निवासी थे? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, हमबोल्ट जो है ना जर्मनी देश के निवासी थे। 21 नंबर, निम्न में से कौन यानी कि भौतिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? तो भौतिक भूगोल की उपशाखा कृषि भूगोल नहीं है, ठीक है। 22 नंबर देखिए, निम्न में से किन तथ्यों का अध्ययन अधिवास भूगोल में करते हैं? तो 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा नदी की सहायक नदी कोयल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 24 नंबर, निम्न में से कौन असम की राजधानी है? तो असम का दिसपुर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 25 नंबर, पर्यटन का अध्ययन यानी मानव भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो 25 का राइट आंसर बी लगा लीजिएगा, आर्थिक भूगोल में। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले रियल पेपर पाने के लिए, ठीक है। 26 नंबर देखिए, निम्न में से कौन भूषण यानी कि सूचना विज्ञान से संबंधित तकनीक नहीं है? तो यह तकनीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया 27 नंबर, निम्न में से कौन जैव भूगोल की एक शाखा है? तो 27 का डी लगा लीजिएगा, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको इसका पीडीएफ यानी कि दे दूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन देश बिहार राज्य के उत्तर में स्थित है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, नेपाल, ठीक है। देखिए 29 नंबर, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम जो है ना पाटलिपुत्र है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रादेशिक भूगोल में किस प्रकार के क्षेत्रों का अध्ययन होता है? तो 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। 31 नंबर देखिए, मृदा जनिक किस घटक के बनाने की क्रिया आपको कहते हैं? तो 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मृदा।
नेक्स्ट 32 नंबर देखिए, यहाँ पूछा गया 32 नंबर, निम्न में कौन जलमंडल का भाग है? तो जलमंडल का भाग इनमें से सभी है, महासागर, नदी और झील ये तीनों है, ठीक है। 33 नंबर देखिए, निम्न में से कौन एक नवीकरण योग्य संसाधन है? तो 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्न में से कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा, भू आकृति विज्ञान, ठीक है। 35 नंबर देखिए, निम्न में से कौन पर्यावरण क्षरण का एक रूप है? तो 35 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 36 नंबर देखिए, फटाफट नोट करेंगे, निम्नलिखित में कौन गंगा नदी का स्रोत है? तो 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा, गंगा यानी गंगोत्री, ठीक है। चलिए 37 नंबर देखें, भारत में राज्य रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तान जो है ना राजस्थान में पाया जाता है। सौरमंडल में कितने ग्रह है? तो 8 ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 39, बिग बैंग सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 45, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने दिया? तो कांट और लेप्लास दोनों ने दिए थे, ठीक है। 40 का सी लगा लीजिएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इधर और भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, बाकी मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ। 40 क्वेश्चन का तो उत्तर ही देना है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे, अब आपको जो है ना सब्जेक्टिव पूछा गया, भारत के 4 पड़ोसी देश का नाम, प्रायद्वीप से आप क्या समझते हैं? भारत मानक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हिमालय से निकलने वाली 2 नदियों के नाम बताएं। पेंजिया से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 विरत यानी विवर्तनिकी प्लेटों के नाम बताएं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया, आंसर देख लीजिए आप लोग, आंसर जो है ना नीचे में दिया हुआ है, ठीक है। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए आंसर आप लोग को यहाँ नीचे दिया हुआ है, ठीक है। भारत के 4 पड़ोसी देश का नाम यानी कि पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश। उपमहाद्वीप के बारे में लिख लीजिएगा, उपमहाद्वीप एक यानी कि बड़ा विशिष्ट भूभाग है जो महाद्वीप से छोटा होता है। ये अक्सर पहाड़ों या समुद्रों जैसी प्राकृतिक विशेषताओं के भौगोलिक रूप से अलग होता है, जो इसे एक अद्वितीय पहचान देता है। भारतीय उपमहाद्वीप इससे यानी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। तीसरा का ये आंसर लगा लीजिएगा, चौथा का आप लोग ये निकाल लीजिएगा, ठीक है। और पांचवा का आप लोग ये लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 नंबर का ये लगा लीजिएगा। 7 नंबर का देखिए, बिहार से होकर बहने वाली 2 नदियां गंगा और गंडक नदी है, और अन्य उदाहरण में कोसी और सोन है, ठीक है, ये भी लगा लीजिएगा। 8 नंबर का आप लोग ये आंसर लगा लीजिएगा। 9 नंबर का ये लगा लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 10 नंबर का ये लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन का उत्तर तो देना ही है, 10 क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग को 21 से पूछता है, ठीक है। देखिए 21 नंबर में यहाँ इस प्रकार लगाइएगा, भौतिक भूगोल इस प्रकार, यानी कि इसका पूरा लगाइएगा, ठीक है। इसका देख लीजिए, ये पूरा है 21 नंबर में, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर में ये जो है ना पूरा है, ठीक है, और 22 और 23 यहाँ पर है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, यहाँ पर ये तीनों है, ठीक है। पीडीएफ अगर लेना है ना, आप लोग फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।